हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। और जैसे कि आप देख रहे हो, आज मैंने स्पेक्टिकल्स पहने हुए। बेटा, जैसे आप सबको पता है आजकल आई फ्लू चल रहा है, तो मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा बी केयरफुल और सभी बच्चे अपने आप को सेफ़ रखें और किसी भी कॉन्टेजियस पर्सन से दूरी बनाए रखें बेटा। और ये इन्फेक्शन इतना फैल रहा है तो लगातार अपने हैंड वॉश करते रहें और अपनी आंखों से जो है अपने हैंड को कम से कम टच करें। तो बेटा, आई होप मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे जैसे हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और लगातार डिमांड आ रही है कि सर साइंस की वीडियो भी बनाई जाएं, और साइंस की वीडियो हम देखने के लिए काफ़ी मुझे इनकरेज कर रहे हैं। तो बेटा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और ऐसे जैसे आपकी डिमांड आती रहेगी तो हमें ये इनकरेज करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। तो जैसे बेटा, आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि आज हम स्टार्ट करने वाले जो हमारा 6.3 का एक्सरसाइज का बेटा लास्ट क्वेश्चन। हमने लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था 9th क्लास 9 क्वेश्चन तक हमने छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही बेटा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें हम देखेंगे बाइसेक्टर, ठीक है ना, बाइसेक्टर होता क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। ओके बेटा, तो देखो बेटा, यहाँ पर अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 6.3 एक्सरसाइज का देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर में लगभग ये और एक 12 और 14 ये 2-3 क्वेश्चन जो दमदार नज़र आते हैं, जो अपनी वैल्यू रखते हैं। इसमें है क्या चीज़? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना मैं यहाँ समझा देता हूँ क्या क्या था। एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल EFG है। अब इन दो ट्रायंगल में क्या दे रखा? CD और GH जो है बाइसेक्टर बोला गया। CD किसका बाइसेक्टर बोला गया? C का। और GH किसका बाइसेक्टर है? G का। अब दिमाग में ये बात आती है कि ये बाइसेक्टर होते क्या हैं सर? तो दिमाग में रखना, अगर मान लो कोई भी अगर ऐसे एंगल है, तो मान लो जैसे ये C एंगल है, तो बाइसेक्टर का मतलब होता है कि अगर मान लो ये पूरा का पूरा एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो इसमें इसका बाइसेक्टर खींचेंगे तो इसका मतलब हुआ ये भी 30 और ये भी 30। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि उस एंगल को बराबर आधे आधे भाग में डिवाइड करना, हाफ पार्ट्स में डिवाइड करना, आधे आधे भाग में बराबर विभाजित कर देना, बराबर बांट देना। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1 बराबर मेरा क्या होगा? 2 के होगा कि नहीं होगा? सीधी सी बात है कि नहीं? तो 1 बराबर 2 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ऐसे सेम ये कहानी, जब ये GH बाइसेक्टर है किसका? G का, तो 3 बराबर 4 होगा कि नहीं होगा? तो मैं पूरा नाम ना लिख कर ना, हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? मार्किंग कर लेते हैं 1 और 2, ठीक है ना। इसको मेंशन कर लेते हैं 1 से, इस एंगल को मेंशन कर लेते हैं कौन से? BCD को 1 से और ACD को किससे? 2 से। ऐसे ही FGH को किससे? 3 से और EGH को किससे? 4 से, ठीक है ना। हमने मेंशन कर लिया। अब जब ये मेंशन कर लिया हमने, तो एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर। ये तो क्लियर हो गया बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं प्रूफ में क्या चलते हैं। यहाँ से प्रूफ में हमने सबसे पहले देखा, पहले तो इसी चीज़ की बात करते हैं। अब देखो, CD अपन में GH हमें प्रूफ करना है। दे क्या रखा था हमें? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG, यानी क्या बोला हुआ? ABC सिमिलर FEG। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, यानी अगर मैं गिवन की बात करूँ तो मुझे गिवन में क्या दे रखा? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। तो मैंने बताया था सीक्वेंस कैसे बोलते हैं कि A बराबर क्या होगा? F के, B बराबर किसके होगा? E के, C बराबर किसके होगा? G के। यही तो बोलता है सिमिलर का लॉ। सिमिलर का लॉ क्या बोलता है कि अगर वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो वो सारे के सारे एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे और इनकी साइड का रेशियो भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन देखो, अब यहाँ पर बात आती है दूसरी क्या। अब ये तो समय गिवन है, लेकिन अब हम क्वेश्चन भी तो सॉल्व करेंगे। तो मैंने देखा ये सिमिलर दे रखा है, अब हम देखेंगे इसका क्या यूज ले सकते हैं। पहले पार्ट पे आ जाओ। तो मैंने देखा पहले पार्ट में CD, कहीं इसमें CD है क्या? नहीं है CD। GH, क्या इसमें GH है? नहीं है। तो एक बात तो क्लियर होगी, जो पहला पार्ट प्रूफ करवा रहा है वो इसका पोर्शन नहीं है, इसकी साइड नहीं है। तो इसकी साइड नहीं तो किसकी साइड है? अब कैसे पहचानेंगे? तो मैंने देखा C और D, कहाँ है CD? ये रहा। कहाँ है CD? ये रहा। अब दूसरी बात आई है GH ये रहा। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई है कि कहीं ना कहीं ये पूरा ट्रायंगल ना लेकर आधा आधा ट्रायंगल लिया जा रहा है। अब वो आधा आधा कौन सा ट्रायंगल है? नीचे वाला या ऊपर वाला, या नीचे वाला या ऊपर वाला, वो कौन बताएगा? ये अगली वाली साइड। अब कौन सी साइड ले रहा है इसमें? AC कहाँ पर है? ऊपर है या नीचे है? तो इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल लिया जा रहा है? क्योंकि CD बोला था और AC वाला, तो इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल लिया जा रहा है? ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। ऐसे ही इधर देखो, इधर कौन सा ट्रायंगल बोला गया? FG। कहाँ बोला गया है? FG। तो इसका मतलब कौन सा है? यानी हम चेंज कर देते, कोई बात नहीं, F कर देते ना, क्योंकि यहाँ एक ही जगह कौन था? F था ना। F
और यहाँ पे कर देते हैं ई कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि देखो ए सी अपन में क्या एफ जी, तो इसका मतलब यहाँ का भी क्या है ऊपर वाला ट्रायंगल। अब मेन बात तो ये आई है कि इन दो ट्रायंगल, एक बात तो क्लियर होगी जो हमें प्रूफ करनी है जिसकी साइड का रेशियो, इसका मतलब कौन कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा, क्योंकि साइड का रेशियो तभी बन सकता है जब वो दो ट्रायंगल क्या हों सिमिलर होंगे, तभी तो हम साइड का अनुपात लिख पाएंगे। भाई याद करो मैंने कल क्या बताया था, CPST का मतलब क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कर दें तो उसकी साइड का अनुपात क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। लेकिन वो दो ट्रायंगल कौन से लेने हैं वो किसने बताया, हमें इसने बता दिया, इसने मेंशन कर दिया। इसने कहा देखो भाई अगर मुझे प्रूफ करना है तो पहले मुझे दो ट्रायंगल ढूंढ के दिखाओ। तो मैंने कैसे ढूंढा, CD अपन में GH, इससे तो कुछ पता लग नहीं रहा था, CD से और GH से तो ये लग रहा है या तो नीचे वाला होगा या ऊपर वाला होगा। लेकिन जैसी AC मैंने देखा तो AC कहाँ है, ये रहा AC, और इसका FG कहाँ है, ये रहा FG। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, ऊपर वाले ट्रायंगल की। अच्छा ये दो ट्रायंगल हमें क्या करने पड़ेंगे, सिमिलर। इन दो ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर, यानी इन दो ट्रायंगल को हमें समरूप करना पड़ेगा। अब वो समरूप कैसे करेंगे, तो एक बात तो क्लियर हो गई, यानी पहला एंगल जो है यानी A बराबर F, कर सकता हूँ मैं ये A बराबर F हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्यों हो सकता है, क्योंकि ये हमें गिवन है, ये गिवन है A बराबर F है कि नहीं, सिमिलर दे रखे हैं ना ये दो ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे तो इसका एक एंगल तो मुझे पता लग गया A बराबर F। अब इस D का तो कोई रिलेशन है नहीं एंगल का, बात मेरी समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रही होगी, मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस पहले तो बताओ ट्रायंगल पता लगा कैसे कैसे, अभी मैं करा नहीं रहा, बस केवल समझा रहा हूँ, जब कराऊंगा दोबारा समझाता चलूंगा। तो पहले दो ट्रायंगल तो हमने ले लिए, कौन कौन से, ऊपर वाले, और इसमें एक एंगल भी पता लग गया हमें, कौन सा, A बराबर F। लेकिन एक दिक्कत यह आ गई, क्या दिक्कत आ गई कि अब D और H का तो कोई रिलेशन है नहीं है, कहीं भी है कोई D और H का एंगल का रिलेशन, ठीक है, और ना साइड का रेशियो तो निकालना है। तो इसका मतलब हमें किससे प्रूफ करना है, A से ही प्रूफ करना है, क्योंकि रेशियो तो हमें पूछा गया है। तो A निकालो, तो इसका मतलब बचा कौन सा एंगल, या तो 2 और या फिर 4। अब इन दोनों को कैसे इक्वल करके दिखाना ये देखते हैं, आ जाओ चलो। तो सबसे पहले एक बात, ये क्या था, ये गिवन था कि नहीं था गिवन, अब देखते जाना, ठीक है ना। ये पता लग गया ट्रायंगल कैसे लेना है, किसने बताया, इस वाली साइड ने, इस वाले रेशियो ने बता दिया। जब भी कभी तुम्हें पता ना लगा करे किसी का रेशियो दे रखा हो तो चेक कर लिया करो कि कौन कौन सी साइड दे रखे हैं। जहां दो साइड मिल जाएंगी कॉमन तो तुम्हें पता लग जाएगा ट्रायंगल कौन सा है। भाई किसी भी ट्रायंगल की दो साइड अगर पता है तो पता लग जाता है कि नहीं लग जाता कि कहाँ की बाउंड्री है वो। तो अब देखो एक बात तो क्लियर, मैं लिख सकता हूँ एंगल A बराबर एंगल F, कोई दिक्कत बताओ, ये क्या है, CPST लिख सकता हूँ, लिख सकता, क्योंकि सिमिलर दे रखा है हमें, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। तो A बराबर F, अच्छा A बराबर F लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि A अकेला, इधर F भी क्या है, अकेला, ठीक है ना। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा दूसरी बात एक बताओ, मैं C बराबर G लिख सकता हूँ, क्या इधर C है और इधर G है, बिल्कुल सीक्वेंस पर भी सेम बैठे हुए हैं। अगर ये C बराबर G यानी G यहाँ होता बीच में और C बाद में होता तब इक्वल नहीं कर सकते थे हम। मैंने क्या बताया, जब भी सिमिलर का क्या होता है, सीक्वेंस भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए। तो C लास्ट में होता, G भी क्या है लास्ट, तो इसका मतलब C बराबर क्या हो गया, G, C बराबर क्या हो गया, G। एक बात, तो C बराबर क्या है, G। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, C बराबर G है, ये भी क्या हो जाएगा, CPST, ठीक है ना। अब एक बात बता दो, CPST जब, तो एक तरफ मैं बताओ, जब C बराबर G हो गया तो मैं दोनों तरफ हाफ लगा सकता हूँ, ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है भाई, ठीक है ना। मैथ का रूल कहता है अगर तुम्हें कुछ भी लगाना है, इधर 2 लगाना है तो इधर भी 2 लगा दो, इधर हाफ लगाना है तो इधर भी हाफ लगा दो, ठीक है। ये कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते ऐसा, अगर 2 लगाना चाहो तो 2 भी लगा सकता हूँ और हाफ लगाना चाहूँ तो हाफ भी लगा सकता हूँ। अच्छा C को मैं क्या लिख सकता हूँ, C को क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, जल्दी बताओ, ठीक है। और G को क्या लिख सकता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे सिंस क्या, CD एंड GH आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड एंगल G रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि CD एंड GH जो है कोण C और कोण G के क्या हैं, समद्विभाजक हैं, ठीक है ना, क्रमश समद्विभाजक हैं। इसीलिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल
4 होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। जब ये दोनों के दोनों समद्वि भाजक हो गए तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब इस तरफ आ जाओ, ये वाली वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू दे रखी है हमें, मुझे एक बात बताओ, मुझे किस एंगल से मतलब है 1 और 2 में। 1 और 2 में मेरे को 2 से मतलब है या 1 से मतलब है, 2 से मतलब है ना। जब 2 से मतलब है तो क्या हो जाएगा, मैं 1 की जगह क्या रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ। ठीक है ना, एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल टू, मुझे इधर किससे मतलब है 4 से, तो एंगल 3 की जगह क्या लिखता हूँ 4 प्लस एंगल 4, 2 प्लस 2 2 एंगल 2, 4 मत बोल देना भाई, कुछ बच्चे कहते हैं सर 2 प्लस 2 4, ऐसे नहीं करना। ये क्या हो जाएगा 2 एंगल 2, ये वैल्यू नहीं है, ये क्या है एंगल का नाम है, 2 जो एंगल का नाम है। ऐसी एंगल 4 प्लस एंगल 4 एंगल 8, एंगल 8 होगा या 2 एंगल 4। आ रहा है वीडियो में यहाँ तक कि नहीं आ रहा, तो 2 से 2, तो ये क्या हो गया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। कौन सी इक्वेशन बनी, ये बनी सेकंड इक्वेशन। बनी कि नहीं बनी, बनी कि नहीं बनी। अच्छा चलो एक और चीज़ देख लेते हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आनी, जैसे ये क्या है हमने, जैसे ये क्या है, ऐसे एक बात बता दो, 2 की जगह 1 भी तो रख सकता था मैं, ऐसे ही 2 की जगह 1 भी तो रख सकता था। तो अगर मान लो मेरे को क्या दे रखा था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, तो यहाँ तो मैंने किसको लिया है 2 और 4 को। अगर मैं मान लो नीचे वाले ट्रायंगल को, तो किसका काम था, अगर नीचे वाले ट्रायंगल्स को लिया जाए तो किस की वैल्यू ली जाएगी 1 और 3 की। तो क्या 2 की जगह 1 लिख सकता हूँ और 3 की जगह यानी 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ 3। तो यहाँ पे क्या होगा 2 एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 2 से 2 एंगल 1 बराबर एंगल 3। ये कौन सी इक्वेशन मान लो, थर्ड इक्वेशन। बात क्लियर है कि नहीं है। और एक और चीज़ देखो, यहाँ से बचा क्या था, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल बी बराबर एंगल ई, ये क्या हो जाएगा सी पी एस टी, ये क्या हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब मुझे बताओ ये सब मैंने किस ट्रायंगल से इंफॉर्मेशन निकाली है, इन 2 ट्रायंगल से। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मैंने ना इन पर्टिकुलर एंगल का रिलेशन ही बता दिया। जब 2 बराबर 4 हो गया तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 बराबर एंगल 3 भी हो जाएगा। अब देखो तुम्हारे सामने दोनों निकलवा दिए, है कि नहीं। पहले मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल तुम्हारे सामने जैसे सिंपल केसेस के हिसाब से चल रहा हूँ। ये गिवन था तो हमने सबसे पहले चला ए बराबर एफ सी पी एस टी, बिल्कुल अलग है, कॉमन है। सबसे बात आई दूसरी सी बराबर जी, तो मैंने देखा सी किस से मिलके बना हुआ 1 + 2 से, और जी किससे मिलके बना हुआ 3 + 4 से। अब ये दो एंगल मेरी समझ से बाहर हैं, एक एंगल ऊपर वाले ट्रायंगल में, एक एंगल नीचे वाले ट्रायंगल में, तो क्यों ना अलग अलग दोनों ट्रायंगल का क्या निकाल लिया जाए, रिलेशन। तो हमने देखा एक बार क्या काम करते हैं 1 और बराबर 2 कर देते हैं। तो जब ऊपर वाले ट्रायंगल की बात हो रही है तो हम किसको लिखेंगे 2 को लिखेंगे। तो यानी 1 की जगह मैंने क्या कर दिया 2 कर दिया। कहाँ से, यहाँ से भाई, अभी हमने देखो ऊपर लिखा हुआ है। तो 2 बराबर ये 2 + 2 और 4 + 4, 2 + 2 क्या हो गया एंगल 2 और 4 + 4 क्या हो गया 2 एंगल 4। 2 से 2 कैंसिल, तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 आ गया। ऐसे ही एक बात बताओ, जब मैंने 1 को 2 करा तो 2 को 1 भी तो कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों एंगल 1 बराबर 2 है ना। तो यानी 2 की जगह मैंने क्या रख दिया 1, ऐसे यहाँ पे 4 की जगह क्या रख दिया 3, तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 आ गया कि नहीं आ गया। यानी एक बात क्लियर हो गई, 2 बराबर 4 भी हो गया और 1 बराबर 3 भी हो गया। अब तुम देखना, अब मज़ा तो अब आने वाला है, क्योंकि हमने सारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ख़त्म कर दी बिल्कुल भी। तो अब क्या होगा, अब बस तुम्हें क्या करना है, पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप, बस और कुछ नहीं करना। देखो कैसे, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लिया जाएगा इसके हिसाब से। अब बस केवल 2 प्रूफ को देखो, क्यों भाई, ठीक है 2 प्रूफ आ जाओ। तो अब प्रूफ के पहले उसको देखो क्या हो जाएगा, इस वाले को उठाया तो इसकी वजह से हम कौन सा ट्रायंगल उठाएंगे, पहला पॉइंट इन ट्रायंगल, कौन सा इन ट्रायंगल, बोलो जल्दी से बोलो, ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच। अब देखो यहाँ से अभी क्या लिखेंगे, एंगल ए बराबर एंगल एफ होगा कि नहीं होगा, किससे, इक्वेशन फर्स्ट बोल लो, इक्वेशन फर्स्ट। पिक एंड ड्रॉप हो गया अब तो बस केवल इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा दूसरी बात क्या होगा, अब ये कौन सा ट्रायंगल, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 4, तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 किस इक्वेशन से, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर, ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल एफ जी एच।
एफ जी एच जब सिमिलर हो गए किससे, बाय ए से, बाय ए से। तो अब चेक करो क्या सी डी इधर है सी डी भैया, है सी डी, और इधर जी एच है जी भाई, जी एच है, तो जी एच हो गया बराबर, क्या इधर ए सी है भैया, लगा हुआ है, ए सी लगा हुआ है, तो ए सी है, उधर क्या है, एफ जी है, फैन भी है इधर, ठीक है भैया, एफ जी हो गया, क्या हो गया, सी पी एस टी, ठीक है ना। या क्या बोल सकते हैं इसको, रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोस ऑफ द साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल, ये भी लिख सकते हो तुम लोग। तो पहले बताओ दिक्कत हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई भाई, कैसे दिक्कत हो जाएगी, अभी तो हमने यहाँ से सारी चीज़ निकाल तो ली। तो कहने का मतलब ये हमने पूरा पोस्टमार्टम कर लिया इसका, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पोस्टमार्टम, क्या फिर क्या किया, पिक एंड ड्रॉप, कहाँ का साइज, कहाँ का पार्ट क्या था, कहाँ का पार्ट क्या था, लगाते चले गए। अब खुद देखो इसके बाद ट्रायंगल डीसीबी की बात हो रही है, ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर ट्रायंगल एचजी, कहाँ है भैया डीसीबी, डीसीबी इधर आ गया ये रहा, और कहाँ एचजीबी एचजीई ये रहा, तो इधर क्या हो जाएगा, बी बराबर ई, बी बराबर ई कहाँ है, ये रहा फोर्थ से, ठीक है बेटा। देखो तो अब ये जो है हमारा क्या हुआ, इसमें मैंने बताया था ना कौन सा, ये 1 ए बराबर एफ मिल गया था यहाँ पर हमें, और ये 2 बराबर 4 हमें कहाँ से मिला था, इक्वेशन सेकंड से जो हमने देखा अभी। तो ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर क्या हो गया, ट्रायंगल ए एफ एच, किससे, बाय ए से। तो मैंने देखा इसमें सी डी अपॉन में क्या हो जाए, सी डी है, जी एच है, ए सी है, देखो यहाँ पे ए सी है, एफ जी है, तो दोनों का दोनों रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दूसरी बात किससे आई हमारी, देखो अब दूसरा क्या है हमारा प्रूफ करने को, कौन सा है हमारा, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई में चलेंगे, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में, त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पे बी बराबर ई होगा कि नहीं होगा, देखो बी बराबर ई होगा कि नहीं होगा, क्यों, कैसे पहचाना मैंने, डी और एच का तो कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है ना, डी और एच का है, तो बी बराबर ई होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, यहाँ से होगा, देखो यहाँ से होगा, ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल ई, क्यों, फ्रॉम इक्वेशन 4 से, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 4 से। अच्छा और एक बात बता दो, इस वाले एंगल में कौन सा एंगल, इस वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल आ रहा है, 1, और इस वाले ट्रायंगल में 3, तो क्या 1 बराबर 3 है कि नहीं, एंगल 1 बराबर एंगल 3, किससे, इक्वेशन 3। तो क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई, किससे, बाय ए, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करवा रहा है, अब ऊपर डी सी ए वाला क्या कर रहा है, ऊपर डी सी ए वाला क्या कर रहा है, ऊपर डी सी ए कहाँ है हमारा, ये रहा, और डी सी ए तो मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ, ये रहा, देखो ना खुद ही, ये तो हम कर चुके हैं प्रूफ, देखो डी सी ए, और यहाँ पर क्या है, एच जी एफ, ये तो ऑलरेडी प्रूफ हो गया बेटा, ये तो थर्ड हमारा ऑलरेडी प्रूफ हो गया यहाँ पर, है कि नहीं। देखो इसी से हमने क्या किया था, पहले जब ये प्रूफ हुआ था तभी तो ये आया था हमारा रेशियो, तभी तो रेशियो आया था जी एच, और जब ये हमारा प्रूफ हो गया, अब देखो तुम्हें देखना चाहिए कौन सा ट्रायंगल है, डी सी ए, कौन सा ट्रायंगल है, ऊपर वाला डी सी ए, और कौन सा ट्रायंगल है, एच जी एफ, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, ये रहा देखो, ठीक है। जब ये प्रूफ हुआ था तभी तो साइड का रेशियो प्रूफ हुआ था ये वाला, तो यानी थर्ड से ही क्या है, फर्स्ट का, थर्ड ही फर्स्ट का आंसर है, थर्ड ही फर्स्ट का आंसर। चेक करो, सी डी इसमें है, जी एच इसके अंदर है, इसके अंदर ए सी है, और इसके अंदर एफ जी है। तो इसका मतलब थर्ड हमारा यहाँ हो गया था, फर्स्ट हमारा ये हो गया था, ठीक है ना, और हमारा सेकंड कौन सा हो गया, ये हो गया। तो इसका मतलब पूरे के पूरे तीनों पार्ट हमारे क्या हो गए, प्रूफ्ड हो गए, ठीक है बेटा। कॉपी कर लो फटाफट से। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 11, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 11। इधर देखो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसे मैंने तुम्हें बता रखा है। सबसे पहले क्या दे रखा है, देखो हमें कौन कौन सा ट्रायंगल लेके चलना है, ए बी डी, कौन सा ट्रायंगल ए बी डी को सिमिलर किसके करना है, ई सी एफ के। ई सी एफ कौन सा है हमारा, ये वाला पूरा, देखो ये पूरा का पूरा क्या है, ई सी एफ, ये वाला जो मैंने डैश डैश करा है। और ये देखो इसमें जो ब्लैक से कर रहा हूँ मैं, ये जो ब्लैक से शेडेड कर रहा हूँ इसको, ये एक वाला ट्रायंगल लेना है छोटा सा। तो एक बात तो हमें क्लियर नज़र आ रही है कि इसमें एक तो 90 डिग्री ये वाला है कि नहीं, 90 डिग्री,
और इधर भी एक 90 डिग्री। तो एक बात तो क्लियर है, एक एंगल तो मिल गया मुझे, मिला कि नहीं मिला। इस ट्रायंगल में भी एक 90 डिग्री है, जिसको लेना है देखो ABD, ये जो मैंने ब्लैक कलर से डैश का शेड कर रखा है, शेडेड रीजन जो है हमारा ये क्या है ABD का, और जो ये हमारा ब्लू से शेड कर रखा है ये EFC का है। तो इसमें एक एंगल तो हमारा क्या है 90 डिग्री। अब देखो, अब यहाँ से चेक करेंगे 90 वाला कौन सा है D, ये D है, तो इधर कौन सा है F। तो एक एंगल तो हमें मिल गया यहाँ से, D बराबर F कौन सा, ईच एंगल 90 डिग्री। लेकिन मेन बात आती है दूसरे एंगल की। अब चेक करते हैं क्या A बराबर E है, क्या ये जो पूरा एंगल A है, जो इतना छोटा सा एंगल है ये वाला, वो E के बराबर है। कहीं भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रखी है गिवन से, हमने गिवन से पूछा बता दे भैया मेरे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, गिवन से कहा हाँ हेलो भाई हेलो, कुछ बता रखा है इसने, कुछ आपको बता के गया है। तो उसने कहा गिवन ने कहा क्या है, परेशान क्यों हो रहा है वैसे ही, ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं बताया। तो A और E के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी बात है B और C के बारे में, B और C के बारे में कौन सा, ये B किसके बराबर होगा, इस C के। तो C भी इसके अंदर आ रहा है छोटे वाले ट्रायंगल के, जो ये वाला बन रहा है ECF, और B किसके अंदर आ रहा है ABD। तो फिर हमने पूछा हाँ भाई बता इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो क्या, तो गिवन ने कहा दी है लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं बताऊंगा, कुछ हिंट दूंगा, कुछ पहेली पूछूंगा फिर तुम बताना। मैंने कि चल बता तो सही, कुछ तो बता। उसने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, AB बराबर AC दे रखा है, AB बराबर AC। तो अब हमने देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस AB बराबर AC से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं हम लोग, ठीक है, AB बराबर AC से। तो जब ये AB बराबर AC दे रखा है किस में, इन ट्रायंगल ABC में, क्या दे रखा है, हमेशा गिवन से चलते हैं। तो AB बराबर क्या दिया, AC, AB बराबर AC। तो यानी ये साइड जो है, ये वाली साइड इसके बराबर है इसके। तो हमने 9th में क्या पढ़ा था, अगर कोई ट्रायंगल है उसकी अगर साइड बराबर देखिए ये AB बराबर AC, तो हमने क्या देखा है कि ये जो अपोजिट एंगल है ये भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं अपोजिट एंगल भी। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर कि ये जो B एंगल है, ये किसके बराबर होगा, C। और ये B और C इसके अंदर है, क्या है इसके अंदर। तो इसका मतलब मैंने देखा कि एंगल B बराबर एंगल C। तो इसका ये रीजन क्या होता है, इक्वल अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल अपोजिट साइड, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट। अब लेके चलो कौन से ट्रायंगल में, इसमें हमें प्रूव जो करना है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। भाई समझ में आ रहा है सबको पीछे। तो एक तो मुझे पता लग गया था D बराबर F, क्या दे रखा था, एंगल हम क्या लिख सकते हैं, ADB इक्वल टू एंगल EFC। क्यों, ईच एंगल 90 डिग्री। दूसरा एंगल B बराबर एंगल C फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल ECF किससे, बाय AA से। हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, जल्दी से कॉपी करो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। इधर देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, बेटा दो ट्रायंगल दे रखे हैं ABC और ट्रायंगल PQR, जिसमें AD और PM क्या दे रखा है, मीडियंस। AD और PM क्या दे रखी है, मीडियंस। अब इसमें गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में गिवन ये है कि AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR, और क्या दे दिया, AD अपॉन में PM, ये दे दिया हमें। और हमें प्रूफ क्या करवा रहा है, ट्रायंगल ABC यानी बड़ा वाला ट्रायंगल ABC सिमिलर बड़ा वाला ट्रायंगल PQR। दिक्कत यह आ गई कि इसने दो साइडों का रेशियो तो दे दिया, AB अपॉन में PQ और BC अपॉन में QR। तो इससे क्या करना चाहिए था, बीच का एंगल देना चाहिए था B और Q, लेकिन वो दिया नहीं इसने। फिर या ये तो देता AC अपॉन में PR, तब भी हमारा सिमिलर हो जाता, वो भी नहीं दिया इसने। इसकी जगह क्या दे दिया, मीडियन का रेशियो दे दिया।
अब जब मीडियन का रेशियो दिया यानी माध्यिका, इसको मीडियन को बोलते हैं माध्यिका, माध्यिका का रेशियो दे दिया। अब माध्यिका से पूरा का पूरा ट्रायंगल तो सॉल्व होगा नहीं, सिमिलर होगा नहीं। तो इसका मतलब एक बात क्लियर है, हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, साइड तो हम निकाल सकते नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं इन दो जो मैंने शेड कर रखे हैं दोनों के दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगलों को क्या कर दूं, सिमिलर डिक्लेयर कर दूं। और सिमिलर डिक्लेयर करने के बाद तो इसका मतलब हमारा बी बराबर क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, मीडियन का काम क्या होता है, मीडियन का काम होता है किसी भी साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करना। क्या होता है मीडियन का काम, किसी भी एक साइड को, अगर मान लो ये हमारे यहाँ पर मीडियन है, ये एक साइड है BC, मान लो ये हमारी साइड BC है और यहाँ पर एक मीडियन खींच दी जाए इस तरह से AD, ये तो इसका मतलब इसने इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। मीडियन ने क्या कर दिया, दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये जो D पॉइंट है क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट, यानी BD बराबर DC, BD बराबर DC। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसका मतलब ये चीज़ ध्यान रखना, यानी जो ये AD ने BC को कितने दो बराबर भागों में डिवाइड कर रखा है, BD बराबर DC। ऐसे ही PM ने क्या कर रखा है, QM बराबर MR। तो एक काम करते हैं, हम BC बराबर QR को लिख सकते हैं। तो देखो अब कितना इजी हो जाएगा यहाँ पर, अब तुम लोग देखो उसे। तो सबसे पहले हम कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल किसमें, PABD एंड ट्रायंगल किसमें, PQM में, छोटे ट्रायंगल में चलते हैं हम। इसमें हमें क्या दे रखा है, और ये इन ट्रायंगल में चलते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, AB अपॉन में PQ, ठीक है ना, और क्या दे रखा है, BC अपॉन में QR। क्या ये इस ट्रायंगल में है, क्या इस ट्रायंगल में BC आ रहा है क्या, और क्या इस ट्रायंगल में QR आ रहा है जो हम लेके चल रहे हैं, ये बताओ जल्दी से, आ रहा है कि आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब फिर हम ये ट्रायंगल ले क्यों रहे हैं, फिर इसको लेने की जरूरत है क्या, इसको नहीं लेना। तो इसका मतलब सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हमेशा गिवन से। तो इसका मतलब गिवन से स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ बताओ, हमने लिखा क्या है कि AD एंड PM आर मीडियन, AD एंड PM आर मीडियन। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, क्या हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि BD मीडियन ऑफ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ट्रायंगल और मीडियन ऑन साइड BC and QR respectively. AD and PM are the median on side BC and QR respectively. तो उसका मतलब मैं कह सकता हूँ BD बराबर CD बोल सकता हूँ, BD बराबर CD बोल सकता हूँ। मीडियन है ना AD, तो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। और उसे क्या बोल सकते हैं हम, QM बराबर MR बोलो या RM बोलो, बात एक ही है कि नहीं है, जल्दी बताओ। तो एक बात बताओ, AB अपॉन में PQ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2B, ऊपर नीचे क्या लगा दूँ मैं, ऊपर नीचे क्या लगा दूँ मैं, BC, और ऊपर नीचे हाफ लगा सकता हूँ। देखो जल्दी बताओ, हाफ लगा सकता हूँ, मेरी मर्जी, मैथ का रूल है, हाफ लगा सकते हैं। जब ऊपर लगाया तो नीचे भी लगाया है, ठीक है ना, जब ऊपर लगाया तो नीचे भी लगाया है। इसका मतलब एक बात क्लियर है, यहाँ पर क्या हुआ, AD अपॉन में PM। और यहाँ पर एक चीज़ देखो, हमें पता है कौन सी, इसको इक्वेशन को मान लो, कौन सी, इसको मान लो क्या, फर्स्ट इक्वेशन, और इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। तो जब मैंने देखा ये BD बराबर CD, यानी BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC को हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस CD लिख सकते हैं, BD प्लस CD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जल्दी बताओ। ठीक है, तो यानी BC प्लस, इसको क्या, BC को क्या लिखते हैं, BC प्लस BD प्लस CD, और अपॉन में QR को क्या लिख सकते हैं, QM प्लस RM, या इसको बोल दो तो ये हो जाएगा AD अपॉन में PM। ये किससे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन, अभी नहीं सॉरी, अभी नहीं आया। अब एक बात है, AB अपॉन में PQ। अच्छा, BD और CD में से मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे BD और CD में से किसकी रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे शेड वाले ट्रायंगल को लेके चलना है तो BD की, और इधर किसकी रिक्वायरमेंट है, QM को। तो क्या मैं CD की जगह BD लिख सकता हूँ, वही जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, वही काम चल रहा है यहाँ पे। बस देखो, मैं इसमें कंफ्यूज होने वाली कुछ नहीं है, ये जो ले रखा है मैंने यहीं से उठाया हुआ है, बस BC को मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है। यानी इस BC को बड़े वालों को कैसे लिख सकते हैं, BD प्लस CD नहीं लिख सकते क्या, ऐसे QR को हम क्या लिख सकते हैं, QM प्लस MR। बस अब ये देखो कि इसमें ज़रूरत किससे है हमें, तो ज़रूरत हमें किससे, BD से, और इसमें किससे, QM से। तो मैं CD की जगह क्या किससे रिप्लेस कर दूंगा, BD से, और RM से किसको रिप्लेस कर दूंगा, QM से। तो क्या आ जाएगा, BD
प्लस बी डी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्यू एम प्लस क्यू एम लिख सकते हैं, और यहाँ पे ए डी अपॉन में पी एम, किससे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यही तो फर्स्ट और सेकंड, एंड इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। अच्छा, अब दोनों को जोड़ दो, बी डी जुड़ के कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए बी, 2 बी डी पिएगा है, कितनी बी डी हो गई? 2 बी डी है ना, और नीचे क्या हो गई? 2 क्यू एम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? ए डी अपॉन में पी एम, 2 से 2 क्या? अब तो समझ में आया? हाफ हाफ का कॉन्सेप्ट तुम्हारी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने वो कैंसिल ही कर दिया। तो ये दोनों 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब देखो, ए बी अपॉन में पी क्यू है, बी डी अपॉन में सी क्यू एम है, और ए डी अपॉन में पी एम है। इसका मतलब क्या हो गया? इक्वेशन ये क्या हो गई? थर्ड। अब किस में चलेंगे? इन ट्रायंगल, कौन से में? ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। तो लिख सकते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन में क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। और इसका मतलब ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम, किससे? एस एस एस। बहुत बढ़िया, ये तीनों साइड में लिया ना मैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? एस एस से। और जब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल हो गए तो एक बात और क्लियर है, साइड का तो रेशियो हुआ, इनके सारे एंगल भी तो बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये जो बी है ये क्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा? देखो बी इसके अंदर है और क्यू इसके अंदर, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो इसका मतलब ये हो गई किससे? बाय सी पी एस टी। और ये इक्वेशन हो गई फोर्थ, ये इक्वेशन हो गई फोर्थ। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है? और जब ये इक्वेशन फोर्थ हो गई तो यहाँ से 2 साइड मिल गई, 2 साइड का रेशियो कौन सा? ए बी अपॉन में पी क्यू और बी सी अपॉन में क्यू आर, और बीच का एंगल मिल गया बी बराबर क्यू। तो इसका मतलब एस ए एस, एस ए एस। तो इसका मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ? आंचल को नींद आ रही है, नहीं यही बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? बस देखो, मेरा अल्टीमेट पर्पस क्या था इस क्वेश्चन में? बस केवल बी और क्यू को पता करना था इक्वल, बाकी मेरा किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों मुझे इसको लेना है? क्योंकि ए बी अपन में पी क्यू दे रखा है, और बड़ी बी सी अपन में क्यू आर दे रखा है, और बड़े ट्रायंगल को मुझे क्या करना है? सिमिलर करना है। तो बस मेरी एक ही चीज़ थी कि इस साइड को तो मैं कर नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है, बस मैं इस एंगल को बराबर कर सकता हूँ। तो इस एंगल को बराबर करने का एक ही तरीका था कि छोटे वाले ट्रायंगल्स को लिया जाए, क्योंकि उससे अब वो तुम कहोगे सर ये आपके दिमाग में कैसे आया कि छोटा वाला ही लिया जाए, उधर वाला भी तो ले सकते थे। तो एक तो सबसे बड़ी बात ही इधर की साइड का रेशियो दे रखा था, ऊपर से इसने इसको क्या कर रखा है? इंक्लूड कर रखा है, किसमें? ए डी अपॉन में पी एम। तो जब इंक्लूड कर रहा है तो क्यों इंक्लूड कर रहा है? कहीं ना कहीं वो एक हिंट है हमारे लिए कि आप इन 2 ट्रायंगल में चलो और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? बी बराबर क्यू मिल जाएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हो? इसे सॉल्व कर सकते हो। कॉपी करो फटाफट से बेटा, बोलो। तो बेटा देखो, अब इसमें क्या हुआ? है बी बराबर क्यू हो गया। अब यहाँ पर हमारा कौन सा ट्रायंगल हुआ? अब इसमें मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देख लेता हूँ यहाँ से। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू। अब बड़े बड़े वाले ट्रायंगल्स में ले लेंगे, अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है छोटे वाले से, बड़े वाले ट्रायंगल से मतलब है। तो देखो बड़े वाले ट्रायंगल की 2 साइड यहाँ से पकड़ लेंगे, ये रहा ए बी अपन में पी क्यू और बी सी अपन में क्यू आर। तो देखो ये रहा ए बी अपन में पी क्यू है भाई, ए बी अपन में पी क्यू, और बी सी अपन में क्यू आर भी है। तो इसका मतलब 2 साइड का रेशियो तो यहाँ से आ गया, और एक एंगल मिल कहाँ से गया हमें? यहाँ से। एंगल बी बराबर एंगल क्यू फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। बस यहाँ से क्या हो गया? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, किससे? बाय एस ए एस। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। ठीक है ना बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे ही इसके बाद देखो 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन भी ईजी है। 13वें क्वेश्चन में हम रह गया, एक छोटा सा क्वेश्चन है वो भी। इसके बाद एक 14वां क्वेश्चन सेम यही है, मीडियन वाला भी, उसमें उल्टा दे रखा है। उसमें क्या दे रखा है? तीनों साइड का रेशियो दे रखा है, वहाँ पे मीडियन को करवा रहा है। ठीक है ना, रेशियो में लेके आ रहा है, यानी छोटा ट्रायंगल क्या करवा रहा है? सिमिलर करवा रहा है। तो जो 14वां क्वेश्चन है हमारा वो सेम इसकी तरह, बस इसका थोड़ा सा अपोजिट है। ठीक है बेटा, एक 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन ईजी है, उसमें 90 दे रखा है, कॉमन ढूंढना, और जब साइड का रेशियो लिखोगे तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो 13 वाला अगर नहीं कर पाओ तो नेक्स्ट वीडियो में हम कराते हैं। ठीक है बेटा, तो 12th हो गया, हमारे 2 क्वेश्चन आ जाएंगे 13 और 14,
और इसका 15 16 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ओके बेटा, थैंक यू। तो बेटा जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 बेटा क्या कहता है, इसमें ध्यान देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है कि एक ट्रायंगल ABC है। तो बेटा देख रहे हो तुम सब लोग, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करा रहा हूँ और आप अच्छे से हमारी वीडियो को बार बार देखें, ठीक है ना। मैं जिसमें सारे NCERT के ईजी से ईजी और टफ से टफ क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ बेटा। तो इसलिए नो नीड टू वरी बेटा, किसी भी बच्चे को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी अगर दिक्कत है वो हमें कमेंट करके बोल सकता है, पूछ सकता है। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा ज्योमेट्री को बेटा ईजिली बच्चों को समझाया जाए, क्योंकि मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम ज़्यादा ज्योमेट्री में आती है, ठीक है ना। ये ट्रायंगल ज्योमेट्री मतलब बच्चों से होती नहीं है, उनको लगता है कि सर स्टार्ट कैसे किया जाए। कई बार हमें यही फील होता है कि सर जब भी क्वेश्चन को हम करेंगे तो हमें समझ में नहीं आता क्वेश्चन को समझा कैसे जाए, स्टार्ट किया जाए। तो बेटा मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस के फिगर को बनाओ। मत देखो फिगर में क्या दे रखा है, आप देखो गिवन में क्या दे रखा है। हमेशा प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो नीचे प्रूफ डैट या प्रूफ डैट बोला होगा, या प्रूफ करने के लिए बोला होगा शो डैट भी बोला होगा, इस तरह से। उससे अलावा यानी हिंदी में बोलेगा कि सिद्ध कीजिए या दर्शाइए। उसके अलावा जो भी दिया होता है हमें गिवन दिया होता है, तो गिवन में देखो। और मैं तुम्हें बता चुका हूँ बेटा, भी सिमिलर ट्रायंगल्स को जो करना होता है वो बहुत ईजी है। बस केवल आपको 2 चीज़ देखनी होती है, एक वो हमेशा देगा और एक आपको हमेशा ढूंढनी होगी, ठीक है बेटा। अब देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी देता है वो स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत है क्यों? क्योंकि स्क्वायर तभी आएगा जब बेटा साइड का रेशियो होता है। जब हम मान लो एक बात है सीधी, अगर मैं इसको x अपन में y रखूँ और y अपन में z रखूँगा, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू जेड। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि हमारा कहीं ना कहीं ये किसी साइड का रेशियो जो दे रखा है वो इक्वल हुआ होगा और उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमारा आया हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब भी कभी स्क्वायर वाले क्वेश्चन आ जाएं, इस तरह से स्क्वायर में प्रूफ करने को बोले तो कभी घबराना नहीं है। यानी इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, हमें कहीं ना कहीं पहले उन ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। तो अब वो हम पहले ट्रायंगल को देखते हैं कौन सा बेटा। तो अब सबसे पहले देखो मैं यहाँ चेक करूँगा ट्रायंगल कैसे पता करें, कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है। देखो यहाँ पे AC है, AC हमारा कहाँ है, एक ये रहा AC, ठीक है, AC की बात है। CB का है हमारा बेटा, CB यानी एक CB आ गया और एक हमारा आ रहा है CD, तो इसका मतलब एक CD। तो एक बात तो क्लियर बेटा, एक CB दे रखा है बड़ा वाला और एक CD दे रखा है और ये AC दे रखा है। तो अब ये CD है और ये CB है, इससे तो कोई मतलब बन नहीं रहा कि किसी ट्रायंगल में जा सकते कि इसका छोटा पार्ट और बड़ा पार्ट। तो इसको ना एक CD और AC से मुझे एक तो चीज़ दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है, ट्रायंगल ADC। कैसे पता करा मैंने कि यहाँ पर AC साइड और यहाँ पर यह CD, तो बची क्या तीसरी साइड, तो वो ADC होगी। तो यानी एक ADC की बात कर रहा है। और एक और चीज़, और एक और चलो ऐसे भी नहीं समझ पा रहे तो इसको देखो, ये जो गिवन है यानी एक कौन से ट्रायंगल में दिया, एक कौन सा एंगल दे रखा है ADC, कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। और दूसरी बात दे रखी है यहाँ पे एंगल BAC, तो इसका मतलब ये है कि एंगल BAC मतलब BAC यानी बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो बड़े वाले ट्रायंगल को लेके चलेंगे, एंड ट्रायंगल जैसे बोला हुआ वैसे ही ले लो, एंड ट्रायंगल BAC, एंड ट्रायंगल BAC। तो ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। अब देखो एक बात तो हमें क्लियर हो गई है कि हमें एक चीज़ यहाँ पर दी गई है, और एक चीज़ मैंने तुम्हें बता रखा है, हमेशा क्या ढूंढना होता है, कॉमन ढूंढना होता है, ठीक है ना। अब वो कॉमन क्या, देखो मुझे यहीं से साफ साफ नजर आ रहा है, इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज़ कॉमन नजर आ रही है, वो आ रही है C। क्या नज़र आ रही है, C नज़र आ रही है। अब देखो तुम लोग देख रहे होंगे छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें अकेला ही C है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कॉमन हुआ। तो कॉमन हुआ तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एंगल C बराबर एंगल C, और इसको मैं सिंगल फॉर्म में इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि इधर कोई एंगल है ही नहीं है, ठीक है ना। तो C बराबर C से क्या बोलेंगे, कॉमन एंगल, यानी हिंदी में बोले उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है बेटा। अब ये हो गया C, और एक हमें दे रखा है एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, तो इसका मतलब ये क्या है, हमें गिवन है यानी दिया है। तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया हमारा, ये क्या एंगल हो गया, तो इसका मतलब ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल BAC किससे हो गया, बाय एंगल, ठीक है, मिल गए। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक हमेशा कॉमन दिया होगा और एक हमेशा गिवन होगा कहीं ना कहीं। तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसकी सारी साइड लिख लो, तो AD अपॉन में BA, AD अपॉन में BA, और यहाँ से DC अपॉन में, देखो यहाँ पर CD ले रहा है तो तुम CD ले लो, CD ऐसे चल लो, कोई नहीं ऐसे चल लो, CD अपॉन में ऐसे CA,
ठीक है, सी डी अपन में सी है और इधर से क्या लिया, सी बी लिया इसने, तो तुम ऐसे ले लो, यहाँ से क्या लिया है, यहाँ से सी बी है तो यहाँ सी ए चल लो यहाँ से सी ए अपॉन में सी बी, क्योंकि पहला और लास्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारा ये निकल गया और ये किस वजह से है, यानी इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो सी पी एस टी, या देखो बेटा एक और चीज़ लिख सकते हो, कई बार ऐसा भी होता है कुछ टीचर नहीं मानते सी पी एस टी को लिखा, तो तुम ऐसे लिख सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल, और सी पी एस टी भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर वो चीज़ देखो जिसमें एक चीज़ कॉमन है, देखो यहाँ भी सी ए है और यहाँ भी सी है, तो इसका मतलब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है बेटा, तो इसका मतलब हमें कौन सा लिया जाना चाहिए, सी डी अपॉन में सी ए इक्वल टू सी ए अपॉन में सी बी। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो तुम्हें एक जैसी चीज़ नज़र आ रही हो तो क्या आ जाएगा, जब सी ए की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, सी ए इंटू सी ए, और ये क्या आ जाएगा, सी डी इंटू सी बी, सी ए क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर और सी डी इंटू सी बी, यही तो प्रूफ करना था बेटा। देखो ये डॉट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ्ड। इस तरह से हम इसको क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, ठीक है माय डियर। तो अब क्लियर हो गया, जब भी कभी स्क्वायर वाला इस तरह का क्वेश्चन है तो घबराना नहीं है, समझ लो कहीं ना कहीं सिमिलर करना है और इसकी साइड का रेशियो करना है। ओके बेटा, कॉपी करो।